लीक मामले को लेकर अब देश भर में सियासत तेज हो चुकी है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर घमासान जारी है। पेपर लीक मामले पर चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि 12 साल में कई पेपर लीक हुए हैं, लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जयपुर की तस्वीरें हैं। तो पूरे देश में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच में जयपुर में भी प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार बोल रहे हैं यहाँ पर कि छात्रों के साथ में कुछ गलत नहीं होगा। जो भी यहाँ पर आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक का गठन करके इन मामलों को निपटाया जाएगा, साफ तौर पर उनकी कहा गया है। लेकिन विपक्ष पलटवार भी कर रहा है। कहना चाहूंगा, जो बार बार पेपर लीक की बात आती है, हमारे समय में जो पेपर लीक हुआ वो टोटल मामले हमने गवर्नमेंट ने दर्ज किए थे। पेपर लीक का जो मामला था गवर्नमेंट ने खोला था। इनके समय में तो बच्चे बेचारे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तब वो मामले खुल रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिससे पेपर लीक पे लगाम लगी है वो है कि देश के अंदर सबसे मजबूत कानून हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया। 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा। ऐसा कानून न किसी राज्य ने बनाया और न मोदी जी ने बनाया। मोदी जी ने कानून बनाया है 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना, 1 साल से 10 साल की सजा। और राजस्थान के अंदर तो अगर सरकारी कर्मचारी शामिल होता है तो नौकरी से बर्खास्त। ऐसा सख्त कानून कहीं नहीं बना जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर बनाया। दोषी बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 साल से इन युवाओं को गुमराह किया, देश के लोगों को गुमराह किया और पेपर लीक होने दिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद होने दिया। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया और केवल मन की बातें करते रहे, विदेश में भ्रमण करते रहे, एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहे। जहां जहां भी चुनाव आए उन चुनावों के अंदर लोगों को भ्रमित करना, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ते रहे, खरीदते रहे, सरकारें गिराते रहे, अपनी सरकारें बनाते रहे। क्या इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना था? ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि युवा इस देश का भविष्य है।